स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से हायर ग्रेड पे को लेकर भी बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। ये उन कर्मचारियों से संबंधित अपडेट है 3 जनवरी 2022 के बाद जो रेगुलर तो हो गए लेकिन हायर ग्रेड पे का लाभ उन्हें नहीं मिला। तो आज ये बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री बैच वाइज भर्ती को लेकर भी आज तो नई अपडेट निकलकर सामने आई है। एक तरह से राहत भरी खबर इन वर्गों के लिए हम कहना चाहेंगे। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा सेशन के दौरान क्या कुछ कहा गया है, ये भी अपडेट हम लेकर आए हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है, जानकारी ये भी हम देने वाले हैं। दरअसल कुछ एक वर्ग छूट गए थे जिस वक्त बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से, लेकिन अब इन वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। ये कौन कौन से वर्ग छूट गए थे जिनके फिर मानदेय में अब बढ़ोतरी हुई है। जब बजट की चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया तो उसी में इन वर्गों को शामिल कर लिया। इसमें ठियोग से विधायक रह चुके हैं राकेश सिंघा, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। एक तरह से चेतावनी भी कह सकते हैं या नसीहत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कल जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए ये गए थे। इन अभ्यर्थियों के साथ ये बैठे, उनके हालात जाने, और इस बीच अभ्यर्थियों ने फिर से, क्योंकि वही बात दोहराई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, फिर भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है इनके पोस्ट कोड में, और कम से कम कंडीशनल नियुक्ति तो दी ही जा सकती है अगर विजिलेंस जांच भी जारी है। तो इस बीच राकेश सिंघा ने साफ तौर पर यह कहा मीडिया से बातचीत करते हुए भी कि वो मुख्यमंत्री से खुद मिलकर इस मसले को उठाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो फिर उस पर अमल होना चाहिए था, ये सबके लिए सर्वमान्य होता है। ऐसे में सरकार इसमें देरी बरत रही है, कमेटी का गठन कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीधे तौर पर लागू होना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर कमेटी गठित की जा रही है या और ज्यादा समय इस पर लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सुक्खू सदन में एक बारी नहीं बल्कि 2 से 3 दफा ये बात कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट घोषित करने का कोई ऑर्डर नहीं आया है, बल्कि पदोन्नति नियमों की व्याख्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है अभ्यर्थियों को। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। अगर संवेदनशील नहीं होती तो कब से इस पोस्ट कोड को लेकर कोई ना कोई फैसला ले लिया होता, बहुत पहले ही कोई ऐसा डिसीजन हो गया होता जो कि अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से काफी दुख भरा रहता, क्योंकि विजिलेंस जांच इसमें जारी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जो कि इंतजार में बने हुए हैं या जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। इसीलिए इसमें कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और कुछ एक लीगल चीजें भी हैं, सभी लीगल पहलू भी इसमें देखने पड़ रहे हैं। तो अध्ययन करना पड़ता है सभी नियमों को लेकर, और अभी भी सभी कानूनी पहलुओं को लेकर इसमें बिल्कुल अध्ययन किया जाएगा। फिर कैबिनेट सब कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी की सिफारिश के आधार पर अब इनके रिजल्ट को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि विजिलेंस जांच के दौरान इसमें कंडीशनल नियुक्तियां दे दी जाए। ये बात आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। देखिए, एक और कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी करना चाहेंगे। कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आभार व्यक्त किया कि इनका 1900 रुपए मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुख्य मांग इनकी रेगुलर पॉलिसी है तो उस पर भी मुख्यमंत्री विचार करे, ये इन्होंने आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि कर्मचारियों की अनदेखी कभी भी ये सरकार नहीं करती है, इसीलिए सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की गई। अब 4% डीए की किस्त भी यहां दी जा रही है, और इसके अलावा जितनी भी देनदारियां कर्मचारियों की रह रही थी उनका भुगतान करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले बजट सेशन में कंप्यूटर शिक्षकों का 2000 रुपए मानदेय बढ़ाया गया था, अब 1900 सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इनकी जो दूसरी मांग है उस पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य ये वर्ग रखें, ये मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों से कहा, और इस बात को कंप्यूटर शिक्षकों ने स्वीकार भी कर लिया है। अब यानी कि थोड़ा सा इंतजार करने के लिए तैयार हो गए हैं। मानदेय में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अब रेगुलर पॉलिसी भी इनके लिए बनाई जाएगी, कोई ना कोई सोच विचार किया जाएगा, इस तरह की उम्मीद ये सरकार से रख रहे हैं, जैसा कि आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से भी दिया गया है। देखिए, अब नई भर्तियां क्योंकि शुरू होने वाली है और लोक सेवा आयोग की ओर से इसमें पद विज्ञापित किए जाएंगे। ये क्लास 1, 2, 3 की भर्तियां इसमें शामिल है, जिन्हें लेकर विभिन्न पदों को लेकर पद विज्ञापित किए जाएंगे। लेकिन ठीक इससे पहले जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कह दिया गया है। लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल इन्हें ऐड करनी होगी, एक तरह से खुद को रजिस्टर करना होगा,
और उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन भी अपनी उसमें शेयर करनी होगी। जब प्रोफाइल बनाएंगे तो फिर ये खुद को पंजीकृत कर सकेंगे और समय समय पर फिर इन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट भी करनी होगी। 3 बड़े फायदे इससे होंगे इच्छुक उम्मीदवारों को। एक तो ये कि जैसे ही विज्ञापन जारी किया जाएगा पदों को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से, तुरंत उसका पता इन अभ्यर्थियों को चल सकेगा। दूसरा फायदा इच्छुक उम्मीदवारों को ये होने वाला है कि जल्दी ये अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, आवेदन फिर जल्दी कर सकते हैं, इससे इनका समय भी बच पाएगा। और तीसरा फायदा ये है कि अंतिम क्षणों में कई बार देखिए साइट हैक हो जाती है, तो फिर उस वजह से कई तरह की समस्याएं पेश आती है। ये शिकायत भी की जाती है कि साइट नहीं चल रही है, काफी स्लो स्पीड से चल रही है या हैंग हो गई है। तो उन सभी चीजों से छुटकारा फिर यहाँ इच्छुक उम्मीदवारों को मिलने वाला है। लेकिन जरूरी है उससे पहले अपनी प्रोफाइल बनाकर ये खुद को रजिस्टर्ड कर ले लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर। जेबीटी टीजीटी कमीशन पर अब मांग उठने लगी है पिछले 5 से 6 वर्षों से, क्योंकि यहाँ जेबीटी टीजीटी का कमीशन नहीं हो पाया है। बेरोजगार अध्यापक संघ आज पहुंचा था। ये बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ है, जिनकी ओर से मांग ये रखी गई है कि अब तो काफी समय हो गया है, कम से कम राज्य चयन आयोग को ही बहाल कर दिया जाए, एक तरह से भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब ये राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है या जल्दी फंक्शनल हो जाएगा, ये सरकार की ओर से कहा तो जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए तो ये फंक्शनल तभी हो पाएगा जब भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू हो पाएगी। तो अब कमीशन आधार पर यहाँ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। टीजीटी और जेबीटी को लेकर ये मांग आज इन्होंने उठाई है। इनकी उम्र बीतती जा रही है और तो ऐसे में सरकार को इनकी ओर भी कोई ध्यान देना चाहिए। और एक और हवाला आज यहाँ बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ की ओर से दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि एक और तो देखिए सरकार भर्तियां करवाने की बात कहती है, दूसरी ओर फिर अस्थायी भर्तियां लेकर आ रही है। अस्थायी भर्तियां भी ऐसी कि जो 1 या 2 साल के लिए होंगी। गेस्ट टीचर भर्ती की दरअसल इन्होंने यहाँ पर बात की है और विरोध भी जताया है। आने वाले समय में गेस्ट टीचर भर्ती जैसी किसी भी भर्ती को इंट्रोड्यूस ना किया जाए, ये बात आज इन युवाओं ने रखी है। और जो अभी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए हैं उसी आधार पर ये सभी भर्तियां होनी चाहिए। कमीशन और बैच वाइज वाले युवाओं को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कई साल गुजर गए हैं, इनकी उम्र बीतने वाली है, पढ़े लिखे युवा हैं, प्रशिक्षित युवा हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से तैयारी करके बैठे हैं अपने अपने एग्जाम के लिए। कुछ केसेस में अभी परीक्षाएं हो गई हैं, पूरी प्रक्रिया उसमें पूरी हो गई है, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। जैसे कि जेओआईटी की बात करें तो उसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट घोषित करना बाकी रह रहा है। तो आखिरकार इतना ज्यादा समय उसमें क्यों लिया जा रहा है? ऐसे ही सवाल कुछ एक बेरोजगार युवाओं की ओर से उठाए जा रहे हैं। विभिन्न पोस्ट कोड्स हैं जहां पर भले ही बाकी का प्रोसेस पूरा हो गया हो, लेकिन रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा। जिन पोस्ट कोड्स में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है वहां पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो अभी इन्हीं समस्याओं से 2-4 इन युवाओं को होना पड़ रहा है। और ऐसे में आज बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ भी पहुंचा था विधानसभा के बाहर घेराव करने के लिए। हालांकि चौड़ा मैदान इन्हें रोक दिया गया और चौड़ा मैदान से ही इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि गेस्ट टीचर भर्तियों को दूर रखकर यहाँ रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए जैसे कि पहले होती आई हैं, और जल्दी से जल्दी राज्य चयन आयोग को भी फंक्शनल कर दिया जाए। देखिए, फर्जी नौकरी मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सचिवालय से संबंधित ये अपडेट हम लेकर आए हैं। इस पूरे मामले में कुछ एक लोगों की ओर से भोले भाले युवाओं को ठगा गया, उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए और ये 25 युवा हैं जिन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र खरीद लिए हैं अपने लाखों रुपए गवाकर। अब उसका खुलासा तब जाकर हुआ जब कुछ एक ऐसे ही युवाओं की ओर से आगे कंप्लेंट दी गई। ये दरअसल सचिवालय में कर्मचारी के तौर पर ही कुछ एक लोग कार्यरत थे और इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो परीक्षित आजाद है। परीक्षित आजाद खुद को कभी सेक्रेटरी बताता था तो कभी विभाग का डायरेक्टर बताता था और बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए फिर इस तरह का हवाला देता था कि उसके कहने से इनकी नौकरी लग जाएगी और फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया करता था। जब छापा मारा गया परीक्षित आजाद के घर में तो लगभग 6 फर्जी नियुक्ति पत्र और पुलिस को मिले हैं। पूरे मामले में अब यहाँ जांच की जा रही है क्योंकि संभावना ये बनी हुई है कि हो ना हो इसमें बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है। ये सचिवालय में ही कार्यरत कर्मचारी थे जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे, बाहर के युवाओं को ठग रहे थे, फर्जी नियुक्ति पत्र उन्हें जारी किए जा रहे थे। तो अब इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले कल तक 5 गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें कि सोलन के 3
आरोपी बताए जा रहे हैं। जोगेंद्र नगर और शिमला के जुनगा से भी एक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 2 और गिरफ्तारियां आज इस पूरे मामले में हो चुकी है। देखा जा सकता है दायरा यहां पर इस ग्रुप का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपस में ये मिलजुल कर खा रहे थे, फर्जी नियुक्ति पत्रों को बांट रहे थे और बाहर के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे थे। हायर ग्रेड पे भी आज आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सुक्खू से आज मिला है और इन्होंने अपनी समस्या रखी कि ये 3 जनवरी 2022 तक जो रेगुलर हो गए थे उन्हें तो हायर ग्रेड पे का लाभ मिल गया, लेकिन 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर होने वाले कर्मचारी इससे वंचित रह रहे हैं। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को उसी वक्त ये निर्देश जारी कर दिए कि इस पूरे मामले पर वो रिपोर्ट बनाकर दे। इनकी मांग जायज है, एक ही पद पर 2 वेतनमान कैसे हो सकते हैं। पूर्व जयराम सरकार में दरअसल जब ये अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें खाली स्पष्ट तौर पर इतना ही कहा गया था कि हायर ग्रेड पे का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कि 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हुए हैं। तो उसके बाद जो रेगुलर हुए उनका क्या होगा, तब से लेकर अपने संघर्ष की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और मुख्यमंत्री ने आश्वासन ये दिया है कि इनकी मांग जायज है तो जल्दी इस पर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। एक बात और है, ये कितने ऐसे कर्मचारी हैं, देखिए इस समय करीब 5,560 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि हायर ग्रेड पे से वंचित हैं और अधिसूचना होने पर लगभग 50 करोड़ का व्यय इन पर होगा। ये जानकारी भी आज इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। लेकिन एक साथ ही आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं पड़ने वाला है, ये हवाला भी इनकी ओर से दिया जा रहा है। तो अब जल्दी ऐसे कर्मचारियों पर फैसला ले लिया जाएगा जो 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर हुए और हायर ग्रेड पे जिन्हें अभी तक जारी नहीं हुआ है, एक तरह से वंचित इन्हें रहना पड़ रहा है। आश्वासन दे दिया गया है, कितनी जल्दी पूरा होता है ये हम भी देखेंगे। टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री भर्ती पर भी आना चाहेंगे। बैच वाइज भर्ती का इंतजार इसमें अभ्यर्थी क्योंकि कर रहे हैं। ये पहले ही कोर्ट की ओर से कह दिया गया था कि जेबीटी और शास्त्री भर्ती में अनुमति लेनी होगी ये नियुक्तियां देने के लिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एडवोकेट जनरल के साथ बैठक कर चुके हैं। देखिए अभी 26 फरवरी को हिमाचल हाईकोर्ट खुल रहे हैं और खुलते ही शिक्षा विभाग की तरफ से सिविल मिसलेनियस पिटीशन यानी कि सीएमपी दायर की जाएगी ताकि कंडीशनल अनुमति ली जा सके नियुक्तियां देने के लिए। टीजीटी की फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है, ये लगभग 800 लोगों की है बैच वाइज भर्ती के लिए और इसके अलावा शास्त्री की लिस्ट 29 फरवरी तक फाइनल हो जाएगी। देखिए शास्त्री और जेबीटी में क्योंकि ये पहले ही बात क्लियर कर दी गई थी कोर्ट की ओर से कि पहले अनुमति लेनी होगी तभी नियुक्ति दी जा सकती है, तो अब अनुमति लेने की यहाँ चर्चा हो चुकी है, एक तरह से डिसीजन ले लिया गया है और जल्दी ही ये पिटीशन भी दायर कर दी जाएगी। फिर अब हम होपफुल हो सकते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर इन वर्गों को नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा लंबा क्योंकि ये मसला भी लटक गया है और वही बात है कि ये जितने भी युवा हैं इस वक्त उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ इन्हें अपने घर परिवार भी चलाने हैं, लेकिन जब तक नियुक्तियाँ नहीं मिलेंगी तब तक ये अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अब इस मामले में भी थोड़ी जल्दबाजी लाई जा रही है, ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कहा गया है। देखिए जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में एक बार फिर से स्पष्ट आज किया है कि अगर इस पूरे मसले के प्रति सरकार गंभीर नहीं होती तो इस भर्ती को रद्द भी किया जा सकता था, लेकिन सभी युवाओं के साथ फिर अन्याय हो जाएगा, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर इस मामले में कंडीशनल नियुक्तियां दे दी जाती हैं तो ये लीगल मामला है और ज्यादा उलझ सकता है। टेम्पररी नियुक्तियां इसी वजह से नहीं दी जा रही हैं। थोड़ा सा इंतजार इसमें अभ्यर्थियों को करना चाहिए। कैबिनेट सब कमेटी का गठन इसीलिए किया गया है। तो ये आज स्थिति उन्होंने साफ कर दी है कि देखिए एक तरह से टेम्पररी नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। कंडीशनल नियुक्ति का ख्वाब क्योंकि कुछ एक युवा इसमें देख रहे थे कि जब तक जांच चल रही है तब तक कंडीशनल रिजल्ट ही घोषित कर दिया जाए, कंडीशनल नियुक्तियां ही इन्हें दे दी जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला अभी नहीं है। ये मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का ही इन्हें इंतजार करना होगा। इसके अलावा 2 वर्गों के लिए आज राहत भरी खबर निकलकर भी सामने आई है। पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर्स छूट गए थे जिनकी दिहाड़ी केवल 150 रुपए है, तो 500 रुपए अब यहां पर इनके वेतन में भी जोड़ा गया है। हालांकि ये इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि दिहाड़ी के हिसाब से इन्हें अतिरिक्त ये 500 रुपए मिलने वाले हैं या फिर पूरे महीने को लेकर यहाँ पर ये 500 रुपए जोड़े गए हैं। फिलहाल इस पर हम बिल्कुल क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा